हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृति सहाय और हम लोग लूसेंट सीरीज़ शुरू की थी जिसमें मैंने हिस्ट्री का कुछ टॉपिक कवर भी किया है। ये आज हम लोग ज्योग्राफी शुरू करते हैं, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। तो हेकेटियस जो है वो फादर ऑफ ज्योग्राफी है। इनका जो फेमस बुक है गेज पैराडॉक्स, इसमें इसका मतलब है इन्होंने डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, तो ये है। उसके बाद सेकंड जो आते हैं वो एराटोस्थीन है, जो कि पहले इंसान है जो कि इक्वेटर के लेंथ को कैलकुलेट करने का कोशिश किए थे और साथ ही साथ उसके सरकमफ्रेंस को भी, और इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इनका एक ज्योग्राफिकल डॉक्यूमेंट है, किस नाम से? ज्योग्राफिका के नाम से। फिर हिप्पारकस आते, ये पहले पर्सन है जो कि डिवाइड किए थे सर्कल को 360 में एजरियन मैथमेटिक्स के बेसिस, मतलब जो सीरिया है उनके मैथमेटिक्स के बेसिस पे, और इन्होंने ही डिस्कवर किया था एस्ट्रोलोब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद अरस्तु आते। अरस्तु ये पहले थिंकर है जो कि अर्थ का शेप बताए थे कि वो स्फेयर है, और एक वो साउंड रीजन, एक रीजनेबल वो एक्सप्लेनेशन के साथ उन्होंने ये बताया था कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेयर है। उसके बाद टेलमी है, ये काफ़ी मोस्ट फेमस रोमन स्कॉलर है, रोमन स्कॉलर, कार्टोग्राफर। और कार्टोग्राफर बेसिकली वो होते हैं जो मैप बनाते हैं, और जनरल ज्योग्राफिकल है। उसके बाद बात है स्ट्रैपो। स्ट्रैपो जो है वो कंसिडर करते अर्थ को ऑब्लाइक, मतलब एक लॉन्गिश टाइप का। फिर हिस्टोरिया नेचुरलिया जो है वो प्लिनी का फेमस बुक है। थैल्स जो वो पहले स्कॉलर है जो कि अर्थ को मेज़र किए थे, अर्थ को मेज़र करने वाले पहले स्कॉलर है थैल्स। फिर एनेक्जेमेंडर जो है वो पहले इंसान है जिन्होंने ड्रॉ किया था मैप, और इन्हें पहला कार्टोग्राफर भी कहते हैं। थास और एनेक्जेंडर जो ये दोनों जो है इन्हें फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। हेरोडोटस जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री है, उनके हिसाब से जो हिस्ट्री है उसको हम हमेशा ज्योग्राफिकली ट्रीट करते हैं, और जो ज्योग्राफी है उसको हम हिस्टोरिकल ट्रीट करते हैं। ये पहले स्कॉलर है जिन्होंने मैप में मेरिडियन को ड्रॉ किया था। उसके बाद कहा जाता है 300 से लेकर 1280 तक का जो पीरियड है वो काफ़ी डार्क एज रहा क्रिश्चियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि इस टाइम कोई रिवॉल्यूशनरी, कोई डिस्कवरीज नहीं हुई। अब हम जानते हैं कि क्या ज्योग्राफी, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा ज्योग्राफी पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ऋग्वेद, जो कि हमारा दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, उसमें हमारे स्टार्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, जबकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है वो 600 BC यानी कि बुद्धा के एज टाइम आई थी, लेकिन उसमें अभी भी लिखा है। और ऋग्वेद में जो है उसमें इंडिया के 5 सीज़न के बारे में भी लिखा है। द फेमस इंडियन ज्योग्राफिकर जो है आर्यभट्ट, जो जिनका बॉर्न हुआ है 476 AD में, उन्होंने बताया कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल बॉडी है, और उन्होंने अर्थ का सर्कमफ्रेंस जो है वो कैलकुलेट किया 24,855 माइल, जो कि अभी प्रेजेंट से काफ़ी ज़्यादा पास है, 24,901। इनका फेमस बुक है आर्यभट्टम, और जो ज्योग्राफी का जो हिंदी में टर्म है भूगोल, उन्होंने अपने बुक में सूर्य सिद्धांत में लिखा था।
फिर आते हैं वारामिहिर। ये काफ़ी फेमस ज्योग्राफिकर है इंडिया के आर्यभट्ट के बाद। इन्होंने हमें सोलर और लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में काफ़ी कुछ बताया, और इन्होंने जो डिस्कस किया 5 कॉन्सेप्ट वशिष्ठ, पैतामा, पोलास और सौर और रमक के बारे में अपने एस्ट्रोलॉजिकल डॉक्यूमेंट पंच सिद्धांतिका में। फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत लिखा और खंड काव्य। इनका ये जो 2 डॉक्यूमेंट है इसको अरबिक में भी ट्रांसलेट किया गया। हारून उर रशीद बगदाद के, जो कि फिर भास्कराचार्य है। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल बुक लिखा, और उनके हिसाब से अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, और उन्होंने ये भी बताया कि हर कुछ जो है वो अर्थ से अट्रैक्ट हो रहे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। और इनका जो फेमस बुक है मैथमेटिक्स पे, वो लीलावती और बीजगणित है। इंडिया जो है वो डिस्क्राइब किया गया पुराण में जम्बू द्वीप के तौर पे, और जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है उसको महेंद्र माले कहा गया है एंशिएंट इंडिया में। जो इंडियन ज्योग्राफिकर है उन्होंने बताया है कि प्राइम मेडिटेरियन के बारे में, जो कि उज्जैन से पास हो रहा है। और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है बैतुल हिकमा, वो इस्टेब्लिश हुआ है खलीफा जो है बगदाद के हारून अल रशीद के द्वारा। अरब ज्योग्राफिकर यहाँ पे है अल ख्वारिज़ी, उन्होंने सिंध हिंद बुक लिखा है। और फिर खलीफ अल ममून, उन्होंने जो टैलेमी का डॉक्यूमेंट था उसको ट्रांसलेट किया अरबिक में विद द टाइटल ऑफ अल्माजीज़ के नाम से। उसके बाद है किताब अल अस्कल, ये पहला क्लाइमेटिक एटलस है जो कि अल बकाकी के द्वारा प्रिपेयर हुआ है। उसके बाद अल बरूनी के बारे में बात करें तो अल बरूनी ने बुक लिखा है किताब अल हिंद में बेसिकली इसमें जो है ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में है, और इन्होंने लिखा है 1030 AD में। जो अरब वर्ल्ड में इस 11th सेंचुरी को जो अल बरूनी का है वो 11th सेंचुरी माना गया है अरब वर्ल्ड में। जो फेमस बुक है अल बरूनी का वो है अल कानून अल मसूदी, जो कि सेम स्टाइल में लिखा हुआ है टालमी के बुक की तरह। अरब जो है वो पहले जिन्होंने मॉनसून को सीजनल अकाउंट पे प्रेजेंट किया है। उसके बाद यहाँ पे है कि मोरक्को पोलो जो है वो ग्रेट ट्रेड ट्रैवलर है 13th सेंचुरी का, जो कि पहली बार मेडिटेरियन से पैसिफिक ओशन ट्रैवल किए। उसके बाद 1497 में जो फेमस पुर्तगीज़ ट्रैवलर है और नाविक है वास्को डी गामा, वो कैलिकट पोर्ट में पहुँचे इंडिया में। कहाँ से? वाया केप ऑफ गुड होप से, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है की साइड है, और इन्होंने एक न्यू सी रूट डिस्कवर किया इंडिया के लिए। उसके बाद जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो जेनेवा के रेसिडेंट है, और उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया, और उस टाइम अमेरिका का नाम क्या था? न्यू वर्ल्ड। और न्यू वर्ल्ड जो नाम चेंज हो कि अमेरिका जो नाम किस पे पड़ा? एक पुर्तगीज़ ट्रैवलर थे अमेरिको वेस्पुजी, उनके नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा। जो पुर्तगीज़ ट्रैवलर है मैलेगन, वो पूरे वर्ल्ड को घूमे 1520 में,
और जो ट्रैवलर है हॉलैंड के तासमैन, उन्होंने तस्मानिया को डिस्कवर किया और वो न्यूजीलैंड भी ट्रैवल किए। उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पे एक अंग्रेज़ी नाविक है जिनका नाम है कैप्टन जेम्स कुक। वो अंटार्कटिका के साइड गए 1772 से 75 तक, और एक रोल्ड एमंडसन है, उन्होंने डिस्कवर्ड किया साउथ पोल। कब किया डिस्कवर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1911 में उन्होंने साउथ पोल डिस्कवर किया, और साथ ही साथ ही ऑल्सो डिस्कवर द हवाईन आइलैंड। यहाँ पे कुछ फेमस डिस्कवरीज है, इन्वेंशन जो कि रेनेसां के पीरियड हुआ। पहला प्रिंटिंग प्रेस, तो ये हुआ अबाउट 1470 AD में। फिर सोलर सिस्टम कोपरनिकस, ये हुआ 1543 में। फिर टेलीस्कोप गैलीलियो के द्वारा। फिर एस्ट्रोनॉमी पे वर्क हुआ कैपलस के द्वारा। फिर स्फेरॉइड शेप ऑफ अर्थ जो कि न्यूटन के द्वारा हुआ। वेरोनियस ने जो है वो डायटोमी, जो वो ज्योग्राफी को दो पार्ट में बांटा, एक सिस्टमैटिक और एक रीजनल। पहली बार ज्योग्राफी को दो पार्ट में बांटा गया। कौन किया, वेरोनियस, सिस्टमैटिक और रीजनल बेसिस पे। जर्मन की एक ज्योग्राफिकर है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, इन्होंने अपना एक बुक लिखा कॉस्मोस, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉस्मोलॉजी मतलब कि ब्रह्मांड यूनिवर्स का स्टडी करने में इसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। और हम्बोल्ट पहले पर्सन है जिन्हें ये आइडिया है जो पनामा स्ट्रीमर्स है इसमें कैनाल के बारे में। और हम्बोल्ट जो है उन्होंने क्लाइमेटोलॉजी और परमाफ्रॉस्ट के बारे में बताया। परमाफ्रॉस्ट वैसा प्लेस होता है जहाँ पे जो सॉइल, जो थिक लेयर है सॉइल का, काफ़ी ज़्यादा फ्रोजन रहता है, उस लेयर को कहा गया है। ज्योग्राफी में इन्होंने बताया, और ये पहले है जिन्होंने आइसोथर्म्स मैप में डिपिक्ट किया, मतलब कि एक क्लाइमेट के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया कि हाँ जो सेम क्लाइमेट का इस तरह। इनका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी कहते हैं, और फादर ऑफ वेजिटेशन ज्योग्राफी भी कहते हैं। अब आते हैं जर्मन ज्योग्राफिकर रैटजे, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी और साथ ही साथ ह्यूमन ज्योग्राफी भी। इनका फेमस बुक है एंथ्रोपोज्योग्राफी है, और इनका जो बुक है इसमें इन्होंने बताया है डार्वियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के आइडेंटिकली रूप में बताया है। इन्हें फादर ऑफ लेबेंसरूमी भी कहा जाता है उस कॉन्सेप्ट का। ये एक्चुअली वैसा रीज़न है जहाँ पे अलग अलग स्पीसीज़ जो है इवॉल्व होते हैं। इनकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इन्होंने कंपेयर किया है स्टेट को ऑर्गेनिज्म के साथ, और हेल्प किया है कि जो अगर हम बाउंड्री को एक्सपेंड करते हैं अपने बायोलॉजिकल नीड के लिए। उसके बाद यहाँ पे बताया है विदाल दाली लेज, ये फाउंडर है पॉसिबिलिज्म की, और इन्हें कहा गया ह्यूमन ज्योग्राफी के रियल फाउंडर। उसके बाद बात करें तो ब्रिटिश मैकेंडर जो है ये इन्होंने एक फेमस कॉन्सेप्ट दिया है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में, हर्टलैंड थ्योरी। इनका जो बुक है इनका नाम है डेमोक्रेटिक आइडियल्स रियलिटी, और इन्होंने इसमें ये बोला है कि जो ईस्टर्न यूरोप में शासक कर रहा है वो उस जगह पे भी, हर्टलैंड पे भी को भी कंट्रोल कर सकता है, और जो उस हर्टलैंड को कंट्रोल कर रहा है वो समर्थ है कि उस हर्टलैंड के सर्कमफ्रेंस को भी डिटरमाइन कर सके। और जो अगर उस कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर रहा है तो वो इंसान जो है वो कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड को भी होल्ड कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, इनका ये कहना है। फिर अमेरिकन ज्योग्राफिकर कार्ल सेवर जो है वो कल्चर ज्योग्राफी के फादर माने जाते हैं। अब यहाँ ब्रिटिश ज्योग्राफिकर है हर्बर्ट स्टर्न, इन्होंने वर्ल्ड को 15 नेचुरल रीजन में बांटा गया है। उन्होंने फिजिकल फीचर्स और क्लाइमेट और वेजिटेशन म्यूचुअल रिलेशन के आधार पर बांटा, और इन्हें कहा जाता है ये पहले पर्सन है जिन्होंने नेचुरल ज्योग्राफी के बारे में बताया।
तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिवर्स से शुरू करेंगे हमारा न्यू चैप्टर। तो इसमें बेसिकली हमारा सबके जनक के बारे में बताया गया और कुछ कुछ बुक है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ मैं एक समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, जैसे कि पहला जो है जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बनता है वो फादर ऑफ ज्योग्राफी हेकेटियस है। दूसरा है कि फादर ऑफ ज्यूडेसी कौन है, तो एरिस्टोस्थीन है। फिर फर्स्ट कार्टोग्राफर एनेक्सेमेंडर है। फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी थैल्स और एनेक्सेमेंडर है। और जो आर्यभट्ट का बुक है वो आर्यभट्टियम है। पहली बार जो भूगोल वर्ड यूज़ हुआ आर्यभट्ट की बुक में, उस बुक का नाम क्या था, तो सूर्य सिद्धांत नाम था। वारामिहिर जो है उन्होंने 5 कॉन्सेप्ट दिया, वशिष्ठ, पितामह, पोलास, सौर और रोमैक के बारे में। उस बुक का क्या नाम है, पंच सिद्धांतिका नाम है। जो ब्रह्मगुप्त है उन्होंने बुक लिखा है ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य। फिर भास्कराचार्य ने बुक लिखा है सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल, और उन्होंने मैथमेटिक्स पे लिखा है लीलावती और बीजगणित। जो डिस्कवरी अमेरिका का वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया है। ओल्ड नेम क्या था अमेरिका का, न्यू वर्ल्ड। और जो न्यू नाम अमेरिका है वो पुर्तगीज ट्रैवल अमेरिको वेस्पुची के नाम पे पड़ा है। जो तस्मानिया है वो तस्मान हॉलैंड के एक ट्रैवलर है, नाविक है, उनके नाम पे ये पड़ा है। और अगर बताए तो जो सबसे पहले साउथ पोल डिस्कवर किया था वो रोड एमंडसन है 1911 में। फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, मॉडर्न ज्योग्राफी और जो वेजिटेशन ज्योग्राफी है इसके जनक है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट है। फिर आते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के जनक है रेड्सर। और ह्यूमन ज्योग्राफी के रियल फाउंडर का बात करें तो विदाल द ब्लेच है। और फादर ऑफ ज्योग्राफी कल्चर ज्योग्राफी का बात करें तो कार्ल सेवर। और ये लास्ट है पहले पर्सन जिन्होंने स्टडी किया नेचुरल ज्योग्राफी, वो हर्बर्टसन है। तो ये हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैं आपको बता दी। हम नेक्स्ट क्लास में यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह यूनिवर्स क्रिएट हुआ, उसमें गैलेक्सीज सब कुछ पढ़ेंगे लूसेंट के बुक से। और जो भी इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको मेरा पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेट मैं होंगी। और अगर आपको पसंद नहीं भी आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि जो भी गलती है मैं उसको सुधार सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।